बीसीडी नंबर 1228, अव्यक्तवाणी 31/12/2009, व्याख्या तारीख 3 जनवरी 2010। इकतीस 12/2009 की अव्यक्तवाणी है। हेडिंग दिया है, नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ड की गिफ्ट दो। क्या बोला? नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ड की गिफ्ट दो। तो संदेश दे रहे पीपीकेस, जो एडवांस पार्टी वाले हैं, घरों में बैठे हैं, या ज्ञान का संदेश सबको दे रहे। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी बनने की नेचुरल बनाओ। अगर बाप समान बनना है तो क्या करना है? देही अभिमानी बनने की जो नेचर है वो नेचुरल बनाओ। एक है देह अभिमानी और एक है देही अभिमानी। इसको नेचुरल बनाने के लिए बोला है। और पिछली वाणी में क्या बोला? बाप समान बनने का प्रूफ क्या है? तो लास्ट वाणी चली नीलंगा में, बाप समान जो बनने वाली आत्मा है उसमें मैंपन का अभाव होना चाहिए। क्या अभाव होना चाहिए? मैंपन का अभाव होना चाहिए। और इस वाणी में बोला, अगर बाप समान बनना है तो देही अभिमानी बनना है, आत्मा अभिमानी बनना है। और कैसे? नेचुरल। नेचुरल कैसे बनेंगे? कर्म करते हुए बनेंगे। जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते हुए अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करे तो फिर बाप समान बन सकते हैं जल्दी। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लीन स्वरूप में देख रहे हैं। तो लव में लीन सबसे पहले कौन होता है? राम वाली आत्मा। इसलिए शंकर के चित्र में देखा, क्या देखा? कि गहरी याद में बैठा हुआ है लवलीन होकर। तो राम वाली आत्मा जो है वो सबसे ज्यादा लवलीन होती है। उसके बाद अष्टदेव। तो बोला लव में लीन स्वरूप में देख रहे एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है। आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हो। एक, अपने नवीन जीवन की बधाई। ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये नया जीवन है या पुराना जीवन है? नया जीवन है। और दूसरे, नए युग की बधाई, क्योंकि कलयुग का विनाश होकर स्वर्णिम सतयुग आने वाला है। और तीसरा, परिवार और बाप से मिलन मनाने की बधाई। जो ईश्वरीय परिवार बिछुड़ गया था वो फिर से मिल रहा है, और जो बाप से बिछुड़ गए थे वो बाप भी फिर से मिल रहा है। तो 3 बधाई,
पहली कौन सी बताई? कौन सी बताई? पहली बताई नए जीवन की बताई, दूसरी नए युग की बधाई, नव युग आने वाला है उसकी बधाई, और तीसरी जो बाप है और परिवार है उससे मिलन की बधाई। तो आपके नैनों में क्या घूम रहा है कि अपना नवयुग जो है वो सामने खड़ा है। अष्टदेवों को लगता है कि अभी नई दुनिया आएगी आई और पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तो नए युग की चमकीली ड्रेस, नए युग की जो चमकीली ड्रेस है वो स्पष्ट है। चमकीली ड्रेस पहनेंगे क्या सतयुग में? ये कौन सी ड्रेस है? शरीर जो है वो कंचन काया रहेगा, नव द्वारों से सुगंध निकलेगी। तो बोला वो देहाभिमान की ड्रेस होगी या आत्माभिमान की ड्रेस होगी? आत्माभिमान की ड्रेस होगी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं अभी संगम युग में, पुरुषार्थी जीवन में बच्चे बार बार कौन सी ड्रेस पहनते हैं? मिट्टी की। एक होती है चमकीली ड्रेस और दूसरी होती है मिट्टी की ड्रेस। तो जो मिट्टी की ड्रेस है वो देहाभिमान की मिट्टी है। ब्रह्मा के लिए क्या बोला? ये गधे को कितना भी नहलाओ धुलाओ देहाभिमान की मिट्टी में लौटता रहता है। ऐसे नंबरवार बच्चे ज्ञान स्नान करेंगे और फिर देहाभिमान की मिट्टी में लौटते रहेंगे। तो बोला चमकीली ड्रेस पहनी है। ऐसे ड्रेस सामने देखकर खुश हो रहे हो? बाबा ने पूछा। विदाई भी दे रहे और बधाई भी ले रहे। किस बात की बधाई? नए युग की ऐसी बधाई जिसमें अव्यक्त फरिश्ता की स्टेज सामने दिखाई दे रही है। तो कितने अव्यक्त फरिश्ताएं बने अभी तक? एक ही बना 2018 में। राम की आत्मा के लिए बोला कि बोला उसकी आत्मा जो है वो सतो प्रधान बन गई। तो बोला कि अपनी जो अव्यक्त फरिश्ताई जो स्टेज है वो स्टेज सामने दिखाई दे रही है क्या? जैसे पुरानी साल को विदाई देते हैं तो वह साल भूल जाता है और नया साल सामने आता है, ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया की बधाई नहीं, नई दुनिया की बधाई दे रहे। पुरानी दुनिया को बधाई के जगह विदाई दे रहे। लेकिन अभी ब्राह्मण बच्चे में कितने ब्राह्मण बच्चे जो पुरानी दुनिया के बंधन में ही बंधकर बैठे हुए, विदाई देने के लिए तैयार ही नहीं है। संगम युग का समय बीतता जा रहा है, लेकिन जो पुरानी दुनिया के लोग हैं वही बुद्धि में बैठे हुए हैं, विदाई देने के लिए तैयार नहीं है। आप सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। बधाई देते हैं तो गिफ्ट भी देते हैं। बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार की विदाई देकर नए युग में जाने की गिफ्ट दे रहे। पुराने स्वभाव संस्कार है ना, किसी के कैसे स्वभाव संस्कार, किसी के कैसे, कोई के ऐसे स्वभाव संस्कार है उनसे कितनी भी अच्छी बात करो वो टेढ़ा जवाब देंगे, टेढ़ी बात करेंगे। तो बोला पुराने स्वभाव संस्कार की विदाई देनी है और नए युग में जाने की गिफ्ट दे रहे। नए युग में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही कहे कि अप्राप्त कोई भी नहीं किसी वस्तु की नई दुनिया में। नई दुनिया में कुछ भी अप्राप्त नहीं रहेगा, सारी वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, प्रकृति सहयोगी बनेगी। तो बाबा ने बोला ऐसी गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने हर एक बच्चों को सौगात में दे रहे। आपको नशा भी है,
हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई भी दे नहीं सकता। आज के जो संत महात्माएं, गुरु गोसाई है, दे सकते हैं गिफ्ट न्यू वर्ल्ड की, गोल्डन वर्ल्ड की। ये सिर्फ बाप आके देते हैं। बाप ने हर बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं का यह बाप का जो वर्षा है गोल्डन वर्ल्ड, उसका संदेश देना है। सभी आत्माओं को संदेश देना है कि गोल्डन वर्ल्ड आने वाला है और उनको आपको ये गिफ्ट देना है। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और आपके पास बहुत खजाने हैं। कौन से खजाने हैं? गुणों का खजाना, जो दिव्य गुण है उसका खजाना। उसके बाद ज्ञान का खजाना। कितने खजाने हैं? शक्तियों का खजाना, सुमान का खजाना। बाबा ने क्या बोला है बच्चों को? रोज एक सोमान धारण करना चाहिए। कौन से सोमान होते हैं पता है किसी को? मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं आत्मा मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं आत्मा मास्टर पवित्रता का सागर हूं। मैं आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं। सृष्टि रूपी रंगमंच पे मेरा एक दिन भी कम नहीं है। ऐसे सम्मान लेते हो? मैं आत्मा ऑलराउंडर पाठधारी हूं। मैं आत्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म की पक्की आत्मा हूं। मैं आत्मा पक्की सूर्यवंशी आत्मा हूं। किसी भी धर्म में पूरे 84 जन्म में कभी भी कन्वर्ट होने वाली नहीं हूं। रोज एक सोमान पकड़ना चाहिए, अमृत वेला से लेके सोने तक एक ही सोमान, रोज एक सोमान पकड़ो और उस नशे में रहो। तो बाबा ने बोला तो सोमान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, कितने खजाने हैं? तो सभी को कोई न कोई गुण शक्ति की गिफ्ट दो। उस गिफ्ट से उनका जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं चारों ओर दुख और अशांति बढ़ रही है। चारों ओर भय और चिंता व्याप्त हो रही है। सिर्फ बाहर की दुनिया में ही दुख अशांति बढ़ रही है या ब्राह्मणों की जो आधार मूर्तों की दुनिया है और बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है उनमें भी दुख अशांति बढ़ रही है? क्या हो रहा है? सभी ब्राह्मणों की जो बीज रूपी ब्राह्मण है एडवांस पार्टी के, उनके अंदर भी दुख अशांति भय और चिंता बढ़ती जा रही है। बाप जो है, शिव बाबा जो है 2018 में गुप्त हो गए। उसके बाद ब्राह्मणों की दुनिया में धीरे धीरे अंधकार बढ़ता चला जा रहा है। दुख अशांति भय चिंता व्याप्त हो रही है। ऐसी दुखी और अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो कि बाप आए। अभी एडवांस पार्टी में तो बात फैल गई है, शिव बाबा तो शरीर छोड़ गए। अब बाबा ने कहा है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था तो गुलजार दादी में प्रवेश करके अव्यक्त बाप दादा ने क्या कहा? बाबा चला गया यह कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो वैसे बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही साधारण है, वही पहना हुआ है। बोला घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं।
जैसे अव्यक्त में साकार सहारा है, वैसे व्यक्त में भी साकारतन सहारा है। तो शंकर का पाठधारी गुप्त हो गया, तो शिव बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो टेम्पररी रूप में कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे। 1936 से लेके अगर हिस्ट्री देखेंगे तो सेवक राम ने शरीर छोड़ने के बाद दो माताओं के द्वारा कार्य किया, दो माताओं ने शरीर छोड़ने के बाद दादा लेकर ब्रह्मा के द्वारा कार्य किया, और दादा लेकर ब्रह्मा ने शरीर छोड़ने के बाद राम वाली आत्मा जो आदम का पाठधारी है, जो कंपिल वाले बाबा है, उनके द्वारा कार्य किया। तो बाबा का कार्य क्या रुक जाएगा? उसको तो बाबा ने बोला ये साधारण तन गुम हो जाएगा और आगे चल के असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। 2028 तक अपने कलंकों को मिटाकर सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। कैसा प्रत्यक्ष हो जाएगा? हिरण्यगर्भ, अग्नि का लाल पुंज, ऐसा पुंज जिसके रोम रोम में ज्ञान अग्नि समाहित है, जिसको देखने मात्र से दिल से आवाज निकलेगी कि मेरा बाबा आ गया, जिसके मुख से दो शब्द सुनने मात्र से दिल से आवाज निकलेगी कि मेरा बाबा आ गया। क्या 1918 तक ये निकलता था? जब संपन्न स्वरूप में बाप असाधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब बाप की असली प्रत्यक्षता कहेंगे। तो बाबा ने बोला कम से कम ये दुनिया वालों को इतना संतोष तो दो दो कि बाप आए हुए, अभी से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर एक आत्मा को भी दे रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से वंचित हो रहे हैं। एडवांस पार्टी में भी वंचित हो रहे या नहीं हो रहे? क्या उनको पता है कि नंबर 1 रुद्र जो है वो 2018 से 28 इस शूटिंग पीरियड में नंबरवार अष्टदेव में प्रवेश करके ज्ञान के ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। तो बोला कि सबको संदेश दो बाप का, फिर भी एक बाप के बच्चे हैं तो अपने भाई बहनों को संदेश की गिफ्ट जरूर दो। देखो, एक बाप के बच्चे हैं तो अपने भाई बहनों को संदेश की गिफ्ट दो कि बाप आए। ये गिफ्ट लिए बगैर कोई भी ना रहे, फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने ही भाई बहनों को ये गिफ्ट संदेश जरूर दो। बाप दादा बच्चों की सेवा देखकर खुश है। बाप की यह आशा है मेरा कोई भी बच्चा संदेश से वंचित ना हो जाए। एडवांस पार्टी में क्या ऐसी सेवा हो रही है कि सारी दुनिया में संदेश पहुंच रहा है? कोई ग्रुप होगा जो ऐसी सेवा कर रहा है? कौन सी सेवा कर रहा है? चारों तरफ सेमिनार चल रहे भारत में। बाबा ने अष्टदेवों को डायरेक्शन दिया, 8 का धंधा है, टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, भाषण करना, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो बाप दादा पर्सनैलिटी एक है या दो पर्सनैलिटी है? पर्सनैलिटी एक है और आत्माएं दो है। तो कौन से बच्चों को संदेश देने की बात है? 500 करोड़ है या 9 लाख को संदेश देने की बात है? 4.5 लाख रुद्रमाला है और उसमें विजय माला के मन के भी है। तो बाप दादा के संदेश बाप दादा के बच्चों को देना, ताकि वो उलाना ना दे कि आपको गोल्डन वर्ड की सौगात मिली और हमको पता भी ना पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ, कोई भी कोना रह ना जाए, उड़ाना ना मिले, लेकिन खुश हो जाए।
मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आया हुआ है। वंचित न रह जाए। इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलकर के प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर विशेष रहम दिल, विशेष कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा उड़ाना तो ना दे। गोल्डन वर्ड बनाने वाला बाप आया हुआ है और आपने हमें संदेश भी नहीं दिया। सभी बच्चे नव वर्ष मनाने की उमंग उत्साह में पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चों को देखकर गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। जो पहली बार आए उनको बाप दादा कह रहे बहुत लकी हो, है ना माता जी? पहली बार आए तो बहुत लकी हो, जो समय समाप्त होने से पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम गुना लकी बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात हर बच्चे में देखना चाहते हैं। जैसे हर एक में उमंग है, लक्ष्य है कि बाप समान बनने वाले हैं, बनेंगे नहीं बनने वाले हैं। तो जैसे आपका लक्ष्य है, ऐसे बाप दादा के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। जो बाप दादा के लक्षण है वह आप में भी देखना चाहते हैं। बाप समान बनने का लक्ष्य है, ऐसे बाप समान बनने के लक्षण भी हो। पहले पहले बाप समान अष्टदेव बनते हैं, उनमें लक्षण दिखाई देंगे। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर बहुत अटेंशन देना है। अगर समान बनना है तो लक्षण के ऊपर अटेंशन देना है। अपनी चाल चलन व्यवहार, अपनी वाचा, अपने मनसा के संकल्प, सबके ऊपर अटेंशन देना है। अभी बहुत बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, परंतु बीच बीच में कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि लेकिन शब्द आ जाता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये डॉट डॉट निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से दिखाई दे। चेहरा ऐसा चमकीला हो कि दूर से पता चले कि इनको कुछ मिला हुआ है। तो बाबा ने बोला आपकी चलन और आपका चेहरा दूर से दिखाई दे। जितना बड़ा लक्ष्य है उतना लक्षण दिखाई दे, आपकी चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देहाभिमान में थे, लेकिन देहाभिमान की नेचर नेचुरल थी। द्वापर युग से कलयुग तक, जब तक बाप नहीं मिला संगम युग में, तब तक देहाभिमान में ही जी रहे थे ना। और देहाभिमान की नेचर नेचुरल थी। पुरुषार्थ किया क्या कि देहाभिमान आए, देहाभिमान न आए, नेचुरल देहाभिमान रहा। आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे अब भी देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो जाए। जैसे द्वापर युग से कलयुग तक देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी, वैसे अभी संगम युग में देही अभिमानी बनने की नेचर नेचुरल हो जाए। तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, वो याद आता है। अभी भी देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आता है कि कभी कभी देहाभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। पापा ने क्या बोला? जहां मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं है, और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं हो सकती। तो देहाभिमान की मेहनत करनी पड़ती है। जब भी देहाभिमानी नेचुरल रहा तो देही अभिमानी बनने में मेहनत पड़ती है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है। मेहनत से मुक्त हो जाए,
और नेचुरल बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बन गए। नेचुरल हो जाए कि लक्ष्य और लक्षण दोनों समान बन जाए, तब आप देखो दूसरों को आप समान बनाओ और खुद बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। समझ रहे हैं? बाप समान बनने का पुरुषार्थ माना पक्के पक्के सूर्यवंशी, जो अनेक अनेक धर्मों के छोटे छोटे छिलके चढ़े हुए हैं देहाभिमान के, ये छिलके उतारने का समय है अभी। फिर नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखो, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते हुए भी नेचुरल देहाभिमानी रहे। ब्रह्मा बाबा के पास कितनी बड़ी जिम्मेवारी थी, कितना बड़ा परिवार था, लेकिन देही अभिमानी रहे। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे यह जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, जो जिम्मेवारी है कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में करके दिखाया कि करावनहार करा रहा है, वह करणहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे है। हम जो भी ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी निभा रहे ब्राह्मण परिवार के अंदर, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि वो करावनहार बाप जो है वो हमसे करा रहा है, हम निमित्त मात्र है। चेक करो, चाहे मनसा में, वाचा में, चाहे कर्मना में, ड्यूटीज तो है, अलग अलग ड्यूटी होती है ना। खाना बनाने की ड्यूटी होती है, साफ सफाई करने की ड्यूटी होती है, लेकिन मैं करणहार हूं, ट्रस्टी हूं, और करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण को दोनों को समान बनाना है। जो लक्ष्य दिया, क्या लक्ष्य दिया? 108 की माला में आना है। किसी ने लक्ष्य दिया ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में आना है, किसी ने लक्ष्य लिया 16,108 के राज परिवार में आना है। तो जो लक्ष्य लिया वैसे लक्षण भी दिखाई देनी चाहिए या नहीं दिखाई देनी चाहिए? तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। तो नया साल है, तो नई बातें, क्या करूं, कैसे करूं, पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाती है? माया आ जाती है। चाहते नहीं लेकिन आ जाती है। यह शब्द और संकल्प पुराने वर्ष के साथ इनको विदाई दे दो कि क्या करूं, कैसे करूं, है ना। पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है, ज्ञान ही बुद्धि से उड़ता चला जा रहा है। अरे आत्मिक स्थिति बन ही नहीं पा रही है, माया बुला देती है ना। और माया क्या है? बाबा ने क्या बोला माया की व्याख्या? माया है तो अच्छा है। तो माया किससे किससे आती है? अगर स्त्री रहे तो पुरुष उसके लिए मायावी रूप है, पुरुष रहे तो स्त्री उसके लिए मायावी रूप है। कोई पदार्थ है, वस्तु है, वो भी माया का रूप है। और भी कोई माया है जो सूक्ष्म शरीरधारी है ना। वो सूक्ष्म शरीरधारी अभी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे या नहीं कर रहे? कर रहे। और ऐसे भी कर रहे इविल सोल्स, तो अनिश्चय बुद्धि मौत मारने के निमित्त बना रहे। ऐसे ऐसे निगेटिव संकल्प लाती है ज्ञान के प्रति, पाप के प्रति, तो बुद्धि क्या हो जाती है? पूरी तरीके से नास्तिक बन जाती है। ज्ञान भी बुद्धि में से उड़ जाता है। तो ऐसे समय क्या समझना चाहिए? ये संकल्प मुझ आत्मा के हो ही नहीं सकते, ये मायावी संकल्प है, ये कोई इविल सोल है जो ऐसे निगेटिव संकल्प मेरे अंदर ला रही है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? सब तज हरि भज, मतलब ज्यादा समय हठ योग करो। अमृत वेला उठ नहीं पा रहे, फिर भी उठ के बैठ जाओ। रात को सोते समय बाबा को लेटर लिखो, बाबा ऐसे ऐसे निगेटिव संकल्प आ रहे,
नहीं तो जब आ रहे दिन में आ रहे तो दिन में लिखना चालू कर दो। जितने संकल्प आ रहे बाबा को दे दो, अपने पास मत रखो। जो भी इविल सोल वो संकल्प ला रही है वो दे दो, डाल दो, दरिया में डाल दो, सागर के पास। और सब तज हरि भज, ईश्वरीय ज्ञान सुनो, सेवा करो, पुरुषार्थ करो, दूसरों को ज्ञान की बात सुनाओ। सिर्फ नए साल को विदाई मत देना। बाप दादा ने सुनाया था माया भी बाप दादा के पास आती है, सिर्फ बच्चों के पास नहीं आती है, बाप दादा के पास भी आती है। और क्या कहती है, मैं तो समझती हूं मेरा जाने का समय है। माया क्या समझती है, मेरा तो जाने का समय है। लेकिन कोई कोई बच्चे आह्वान करते हैं माया का, मैं क्या करूं। तो आज विदाई के साथ माया के विभिन्न रूपों को भी विदाई देना चाहिए। माया के विभिन्न रूप है, ये सूक्ष्म शरीरधारी जो प्रवेश कर रहे हैं एडवांस पार्टी के बच्चों में, और अनिश्चय का संकल्प लाते हैं। ईश्वरीय एक मन कहता है कि ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दे अपने आप को, पूरी तरीके से स्वाहा हो जाए, और वो मायावी आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो रोक लगाती है, अरे नहीं नहीं, वहां सुख सुविधाएं मिलेगी क्या जैसे अभी घर में मिल रही है। घर में जैसा कंफर्ट है वहां मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अभी तो थोड़ा सा बैंक बैलेंस, कोई प्रॉब्लम आ गई, बीमारी आ गई, तो अपनी इलाज कर सकते हैं, तो बाबा के घर में ये मिलेगा क्या। तो माया विभिन्न रूपों में आती है। ये विभिन्न रूपों में जो माया आती है उसको विदाई देनी है। इतनी हिम्मत है, हिम्मत तो हाथ उठाओ, है हिम्मत तो हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है तो अच्छा, जो पीछे आए उन लोगों को हिम्मत है, जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। तो बाप दादा इस हिम्मत की पदम गुना बधाई देते हैं आपको। अगर आप हिम्मत करेंगे इस माया को विदाई देने की, तो बाप दादा आपको बधाई देते हैं। बाप दादा इस बात पर जोर दे रहे क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि दुनिया की हालत बिगड़ना शुरू हो गई है। ये बाहर की दुनिया की तो हालत बिगड़ ही रही है, ये ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया की भी हालत जोर शोर से बिगड़ना चालू हो गई है। बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि जो कुछ होना है वो कैसे होना है, अचानक होना है। तो अचानक होना है तो बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा, तो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता होती है ना। लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। और जब अचानक होना है, अचानक विनाश चालू हो गया, पहले विनाश तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर होगा, जब चालू हो जाएगा तो अशरीरी अवस्था धारण करने का अभ्यास नहीं है, आत्मिक स्थिति में टिकने का अभ्यास नहीं है, तो उस समय काम आएगा नहीं। देहाभिमान में आ जाएंगे, डर जाएंगे, भय, चिंता, तनाव, इसमें फंस जाएंगे। अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया है, पता हो कल कौन सा होमवर्क दिया था। निलंगा में जब वाणी चली थी तो कौन सा होमवर्क दिया था बच्चों को, से चेक करना है। क्या चेक करना है, जमा का खाता चेक करो। तो बताओ, प्रैक्टिस पक्की करने के लिए होमवर्क दिया। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने तो सुना होगा, काम करते करते हर घंटे में 10 मिनट का टाइम ऐसे निकालो। हर घंटे में कितना बोला, 10 मिनट का टाइम, चाहे कितना भी काम कर रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, चाहे किचन में काम कर रहे हैं, 10 मिनट का टाइम निकालो। 24 घंटे में टोटल 24 बारी। रात को सोते समय तो निकाल नहीं पाएंगे, वो 6 घंटा छोड़ दो, भले 18 घंटे में तो निकाल सकते हो। हर घंटे में 10 मिनट यह होमवर्क दिया था। तो कोई बच्चों को मुश्किल हो रहा है तो सोचो 10 मिनट अभ्यास नहीं हो सकता, तो अचानक का जब समय आएगा विनाश का तब क्या करेंगे। तो 10 मिनट का अभ्यास करने के लिए जो मोबाइल है ना आपके पास, माता जी है ना, ज्वाला माता जी, वो मोबाइल में अपने पोते को बताओ कि मेरे मोबाइल में अलार्म क्लॉक सेट कर दे हर 1 घंटे में।
और 1 घंटे में अलार्म क्लॉक बजेगा, वो अलार्म बजेगा, तो उस समय 10 मिनट आत्मिक स्थिति में आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और बाबा को याद करने लग जाओ। करोगे आज से? पक्का? ज्वाला माता जी ने हाँ बोल दिया। तो लेकिन बाप दादा ने ट्रायल किया है कि 10 मिनट एक की स्मृति में जैसे चाहे जब चाहे रह सकते हैं। अभी भी 10 मिनट करो। अच्छा, कोई बोल रहा है नहीं हो सकता है ना? जिसको हो सकता है वो करे, नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो। 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट नहीं, जितना भी बढ़ा सको ट्रायल करो। बाप दादा खुद कह रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज्यादा हो सके उतना करो। बहुत काल का जो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस करेंगे वो अंत में काम आएगा, अभ्यास वो सारा का सारा। तो बहुत काल की जो प्राप्ति है वो आधा काल की प्राप्ति है, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। जितना हो सकता है 5 मिनट से ज्यादा करो। 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो। 5 मिनट की भी छुट्टी दे दी, लेकिन अगर कोई भी समय में 10 मिनट भी कर सकते हो तो और भी अच्छा है। तो 10 मिनट करना है, बहाने नहीं चलेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में कि टाइम नहीं है ना। अलार्म क्लॉक का आवाज रिंग जोरदार बढ़ा के रखो, उसको जोरदार आवाज बजेगा। किसी का फोन आया ना, कैसे भागते हो? हाँ ज्वाला माता जी, बेटी का फोन आ गया समझो तो भागते हो ना फोन उठाने के लिए। तो अभी प्रैक्टिस बढ़ानी है तो 10 मिनट प्रैक्टिस करनी है। हर 1 घंटे में 10 मिनट ये अभ्यास करना है। तो ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी करना पड़ेगा। अपने लिए भी करना पड़ेगा और विश्व के लिए भी करना पड़ेगा। किरणें देनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो। ये मुरली याद रखना। वीसीडी नंबर कितना बताया था? 1228 नंबर, 1228 वीसीडी नंबर। तो बोला जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो। इसमें बोला 24 घंटे में हर 1 घंटे में 10 मिनट क्या करना है? याद करना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो। अभी का बहुत समय का भविष्य का आधार है। अभी जो करेंगे उसका, अभी जो अभ्यास करेंगे आत्मा अभिमानी बनने का, देही अभिमानी बनने का, उससे आपका भविष्य बनेगा। भविष्य का आधार है। तो जितना ज्यादा अभी अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे तो भविष्य में ऐसी विकराल परिस्थितियां आएगी कि उस परिस्थितियों में जो जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति का स्टॉक जमा करके रखा होगा वो उतना उस समय उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो बाबा ने बोला कि इतना प्रैक्टिस करो कि बहुत समय का भविष्य का आधार बन जाए। पूछा मुश्किल लगता है माता जी, मुश्किल लगता है क्या? हर 1 घंटे में 10 मिनट करोगे अभ्यास? आपको बाबा को रोज लिख के दे देना है ना। मोबाइल से भी तो लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे आज कितनी बार किया, कोई बात नहीं, अभी कोई अर्जा नहीं है। बाप को सुनाया, बहुत अच्छा किया, माना 10 मिनट बैठ नहीं सकते, सोच में चला जाता है, 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते हैं 5 मिनट से कम नहीं करना, बाकी जितना हो सकता है उतना बढ़ाओ। क्योंकि बाप दादा हर एक को श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चों को अपने स्वमान दिए हुए। हर एक को क्या दिए? स्वमान दिए हुए। कितने स्वमान दिए हुए? स्वमान की लिस्ट निकालो।
अभी सोमान की लिस्ट निकाली थी या नहीं निकाली थी हमने, है ना? तो ढेर सारे सोमान है, उसकी लिस्ट निकालो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए थे। अमृत वेले कहा गए थे? चक्कर लगाने गए थे। क्या देखने गए थे? कि बाप दादा ने देखा कि सोमानों की बहुत बड़ी माला है। बाप दादा अमृत वेला चक्कर लगाते और बच्चे सोते रहते अमृत वेला, है ना? इतना बड़ा बाप है, उसने अपॉइंटमेंट दे दिए। कितने बजे के अपॉइंटमेंट दे दिए? सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे। आजकल के डॉक्टर तो बोलते हैं बराबर 6:15 बजे शाम को आना है, नहीं तो अपॉइंटमेंट कैंसिल। हमारा बाप दादा तो बोलता है 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का स्लॉट है। कितना बड़ा, इसमें चक्कर लगाते। तो बोला अमृत वेले चक्कर लगाने गए थे तो क्या देखा? बाप दादा ने सोमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सोमान में स्थित होकर उस स्थिति में बैठ जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। माला को यह हाथ की माला नहीं घुमानी है, सोमानों की माला घुमानी है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूं। मैं आत्मा मास्टर पवित्रता का सागर हूं। अनेक अनेक सोमानों की माला घुमाओ, सोमान की लिस्ट रखिए। एक एक सोमान कितना बड़ा है और किसने दिया है? वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक अनेक सोमान दिए हुए। बाबा ने क्या बोला कि ये सोमान की जो माला है ये कितनी बड़ी माला है, और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक अनेक सोमानों की, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं है जो उस सोमान को आपके सामने कम कर सके। मतलब अगर सोमान में है तो दुनिया की कोई भी अथॉरिटी आपको कुछ भी समस्या क्रिएट नहीं कर सकती। किसी को भी इतने सोमान की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा कि सतयुग में तो राज्य भाग मिलेगा, लेकिन ये सोमानों की माला तो संगम युग की देन है। भक्ति मार्ग में अगर आप जाओगे पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, अवलियों के पास, तो आपको बोलेंगे भाई ये मंत्र देंगे या ये जाप देंगे, 108 बार माला जापनी है। बोलेंगे आपको इस देवी का मंत्र जापना है, इस देवता का मंत्र जाप करना है, इस देवता का नाम जाप करना है। वो मंत्र देंगे, उसकी माला जपने के लिए बोलेंगे। लेकिन बाप दादा ने जो हमको सोमानों की माला दी है वो इतनी श्रेष्ठ है, जो किसी को ऐसे सोमानों की लिस्ट नहीं मिलती है दुनिया में। ये संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे के सोमान की स्थिति को देखते हैं। वाह बच्चे वाह। तो सोमान की अथॉरिटी में रहो। क्या है सोमान? मैं आत्मा कौन हूं? हु एम आई? सोमान में रहो। कभी कोई सोमान सामने रखो, कभी कोई सोमान सामने रखो, जिस सोमान की जैसे जरूरत है। बहुत समझो बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा, बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो बोलो मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। दुखी हो रहे बहुत, तो बोलो मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर हूं, मैं आत्मा मास्टर खुशी का सागर हूं, है ना? तो सोमान को सामने रखो और चेक करो। आज अमृत वेले जो विशेष सोमान बुद्धि में रखा वो हमारे पास सोमान का खजाना है, और उसको यूज किया। यूज करो उसको बढ़ाने का साधन है यूज करना। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे, उतना खजाना बढ़ता चला जाता है। बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान का भी खजाना है, अपने पास गुप्त रखेंगे, दूसरों को बांटेंगे ही नहीं। तो ज्ञान दूसरों को बांटने से बढ़ता है, खजाना और ही बढ़ जाता है। दिव्य गुण दूसरों को बांटने से खुद के दैवी गुण बढ़ते चले जाएंगे। वैसे सोमान का खजाना भी दूसरों को बांटना है।
कार्य में लाना है, सेवा में लगाएंगे, उतना खजाना बढ़ता रहता है। आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है जिसके पास सोमान की स्मृति की माला रखी थी, कितनी बड़ी थी, किसके पास छोटी थी। जहां सोमान होगा वहां देहाभिमान खत्म हो जाता है, नेचुरल वृत्ति में आना चाहिए। कभी कोई निगेटिव संकल्प आता है तो तुरंत वृत्ति में आना चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाई पढ़ा रहा है, कितना मेरा भाग्य पड़ा है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मेरे मन के संकल्प भी पवित्र है, मेरी वाचा भी पवित्र है, मेरी दृष्टि भी पवित्र है। ऐसे समान बुद्धि में लाओ। बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे सुमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण इस्तेमाल करो और उसको कार्य में लगाओ। तो ये प्रॉब्लम्स होती है कि माया आ गई, तो माया आ नहीं जाती। माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया, माया रहती है, जो माया रहती है तो बच्चे क्या करते हैं, बाबा को आह्वान नहीं करते, माया को आह्वान करते हैं। तो माया कहती है मुझे आह्वान करते तब मैं आती हूं, ऐसे नहीं आती हूं। कहीं न कहीं हमारे मनसा के कोई कमजोरी है, कोई संकल्पों की कमजोरी है। तो बाबा ने बोला ये सूक्ष्म शरीरधारी क्या करते हैं, वाइब्रेशन को पकड़ते हैं। हमारे अंदर अगर विषय वासना काम विकार के वाइब्रेशन है, वैसे वाला सूक्ष्म शरीरधारी आएगा हमारे पास। हमारे अंदर क्रोध के संकल्प है, क्रोध के वाइब्रेशन से वैसे वाली सोल प्रवेश करेगी। तो माया कहती है मेरा आह्वान करते तब मैं आती हूं, ऐसे नहीं आती हूं। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आह्वान किया। शक्तियों को छोड़ता है, शक्तियों को छोड़ता है, माया को आह्वान किया। चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है, तो बलवान कौन हुआ। चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है तो कमजोर हुए ना, माया बलवान हो गई और हम कमजोर हो गए। तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है। संगम युग का गाय ने एक एक दिन उत्साह भरा हुआ है, उत्सव का है, हर दिन उत्सव है। दुनिया वाले उत्सव मनाते, दिवाली मनाते, दशहरा मनाते, रक्षाबंधन मनाते, अलग अलग त्योहार मनाते, है ना। लेकिन बाबा ने बोला तुम बच्चों के लिए तो हर दिन उत्सव जैसा है। रोज अपना चलते फिरते चार्ट देखना, चेक करना, चेक करेंगे तो चेंज भी कर सकेंगे। तो जमा का खाता चेक करने के लिए बोला, अपना चार्ट रोज लिखने के लिए बोला। रोज अपने आप को चेक करेंगे रात को सोने से पहले तो चेंज भी कर सकेंगे। चेक नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। जैसे हर बच्चा पुराने वर्ष को विदाई देता है, ऐसे माया को भी विदाई दे दो, व्यर्थ संकल्पों को भी विदाई दे दो। क्योंकि मेजॉरिटी में यही देखा जा रहा है कि व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते। संगम युग में बीज कौन सा है, संकल्प का बीज है ना। चाहे श्रेष्ठ संकल्पों का बीज डालो, चाहे व्यर्थ संकल्पों का बीज डालो। विकारी संकल्प ज्यादा आते या कम आते, क्या होता है, ज्यादा आते या कम आते। कम भी नहीं आते, ज्यादा भी नहीं आते, ज्यादा आते बोला। लेकिन व्यर्थ का नाम निशान खत्म हो जाए, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प ही नहीं चलता है, लेकिन टाइम भी व्यर्थ चला जाता है और बाप समान बनने में दूरी हो जाती है। आपकी चाहना तो है कि हम बाप समान बने, आपने हाथ भी उठाया है। बाप दादा तो सदा कहते हैं मन बुद्धि का हाथ उठाना बहुत इजी। तो माया को विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत उठाओ, बहुत अच्छा, हिम्मत वाले। बस अब हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो पूरा हो जाएगा। झांसी की रानी बनना है, क्योंकि बाप दादा भी आपके साथ ही है। हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। बाप दादा चाहते मेरा कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए,
कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हाथ में हाथ देकर चले। शिव बाप निराकार है, उनको हाथ नहीं है, तो कौन सा हाथ है? श्रीमत रूपी हाथ है। तो श्रीमत पर कदम कदम पर चलना है, हाथ में हाथ लेकर चलना है। तो सभी को नए वर्ष की, नव जीवन की और नए युग की पदम गुना मुबारक स्वीकार हो। अच्छा, जो इस बार नए आए वो खड़े हो जाओ। बहुत आए, आधा संगठन तो नयों का है। आपके सभी नए आने वाले को सारे ब्राह्मण परिवार बाप दादा मधुबन आने का मुबारक देते हैं। मुबारक है। मुबारक के साथ एक बात याद रखना, अभी आम पुरुषार्थ का समय गया। अभी कौन सा समय गया? आम पुरुषार्थ का समय गया। तो कौन सा पुरुषार्थ का समय चल रहा है? अभी खास पुरुषार्थ का समय चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है। 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में बाप दादा ने क्या बोला? तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। जो 80 साल में करके नहीं दिखाया वो इन 10 साल में करके दिखाएंगे क्या? बहन, दिखाएंगे? चैलेंज दिया बाप दादा ने। तो बोला आम पुरुषार्थ का समय चला गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है। क्योंकि आप सभी लेट आए हो, लेकिन बाप दादा प्यारे हो, क्योंकि लास्ट तो फास्ट, लास्ट में आने पर भी तीव्र पुरुषार्थी हो तो प्यारे हो। अभी जो सरेंडर बहने हैं उसमें से कई बहनें छोड़कर जा रही है। पहले आई, पुराने पत्ते पीले पड़ जाएंगे और नए पत्तों की महिमा निकलेगी। तो नयों को चांस है या नहीं है? है नयों का चांस। लास्ट तो फास्ट, लास्ट में आने पर भी तीव्र पुरुषार्थी हो तो प्यारे हो। तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हो इसलिए प्यारे हो। आप टू लेट के बजाय लेट आए हो। टू लेट नहीं आए हो, लेट आए हो। टू लेट नहीं आए हो तो बाप दादा खुश है, फिर भी लास्ट के समय पहुंच गए हो। इसलिए जो भी आए हो बाप दादा के प्यारे हो। 108 की माला बनने का समय नजदीक आ गया। अष्टदेव के अपने अपने ग्रुप तैयार हो रहे। अभी भी ये 2025 साल है, इस साल में भी कोई पूरी तरीके से अपने आप को अर्पण में कर सकता है। तन मन धन समय संबंध संपर्क की बाजी लगा सकता है ईश्वरीय सेवा में। तो बाबा ने बोला फिर टू लेट नहीं कहेंगे। बाप दादा के प्यारे हो इसलिए अभी साधारण चलन नहीं चलना है, पुरुषार्थ में उड़ना है। उड़ना है, चलना नहीं है सिर्फ। तो उड़ना तो फास्ट हो जाता है। उड़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जिसकी उड़ती कला होगी उसके बहाने सर्व का भला होगा। जिसके भी संबंध संपर्क में आएंगे उसका भी अवस्था चढ़ जाएगी, उसका भी नशा बढ़ जाएगा। तो अष्टदेवों की उड़ती कला होगी या गिरती कला होगी? उड़ती कला होगी। तो संगम युग में बाकी ब्राह्मणों की जो 2018 से 28 का समय है उसमें गिरती कला हो रही है, अष्टदेव की उड़ती कला है। तो उनके संबंध संपर्क में आने वालों की भी उनकी उड़ती कला तेरे बहाने सबका भला, तो उनका भला होता रहेगा। तो आपको ये मार्जिन है तीव्र पुरुषार्थ करने का, तो उड़ेंगे। बाबा ने पूछा अच्छा जो भी बातें ऐसे आवे जो बेकार की बात आती है नहीं आनी चाहिए लेकिन आ जाती है, क्योंकि पेपर तो होना है, एग्जाम है ना, क्या करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई बात आवे तो क्या करेंगे? ऐसी फालतू व्यर्थ की बात को बाप दादा को दे देना आता है। कोई फालतू बात आती है तो किसको देना है? बाप दादा को दे देना है। मैंने क्या बोला? रात को लिख के दे दो या तुरंत लिख के दे दो, एक डायरी रखो, क्योंकि पेपर तो होना है। क्या करेंगे? लेकिन अगर कोई ऐसी बात आवे तो क्या करेंगे? ऐसी फालतू व्यर्थ की बातों को बाप दादा को दे दो। लेना तो आता है, बाबा से लेना तो आता है। बाबा को मांगते रहते, बाबा मेरी ये इच्छा है, बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। तो बाप दादा से लेना तो आता है लेकिन देना भी आना चाहिए ना। तो क्या करना है? ऐसे आलतू फालतू बातें आ गई, व्यर्थ समस्याएं सामने आ गई तो छोटे बन जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना,
वो क्या करते, मम्मी पापा मेरे को ये देखो चींटी ने काटा, तो भागते हुए जाते, मम्मी पापा ये चींटी ने काटा, तो मम्मी पापा आप संभालो, ऐसे छोटे बनकर बाप को दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं, देदारियों को दे देते, इसको सुनाएंगे, उसको दुखड़ा सुनाएंगे, इसको फोन करेंगे, उसको फोन करेंगे। लेकिन आगे बाप दादा ने देखा है बहुत समय तो क्या किया है, बहुत समय तो बातें अपने पास रखी है, छोड़ते छोड़ते फिर आ जाती है। अभी यह चीज यूज की जाती है तो क्या देना है, जो आपके पास जो आया है वो बाप दादा को दे देना है। आप कौन हो, ट्रस्टी हो, और आपके पास जो भी है वो अमानत के रूप में है, वो अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए, बाप दादा को देना चाहिए। आपने तो पहले ही बाप दादा को दे दी, आपको तो नहीं रही, अगर सरेंडर हो गए तो बाप दादा को तन भी दे दिया, अर्पण कर दिया, मन के संकल्पों भी दे दिए, तो आपका तो कुछ रहा ही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी, यह मेरी नहीं है, वह तो अमानत है, मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा। अभी समय बहुत कम है और आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है बहन जी। तो जो भी नए आए तो बाप दादा उन्हें लक्की और लवली कहते हैं। लक्की भाई है क्या क्लास में, एक लवली भाई भी है अपने क्लास में। लवली भाई ज्वाइन नहीं करता है क्या आजकल? तो बाप दादा ने बोला लक्की और लवली कहते हैं नए बच्चों को। तो कहते हैं मेरा बाबा तो कह दिया ना, हाथ उठाओ जो कहते हैं मेरा बाबा, जो अभी आए मेरा बाबा कहते हैं, मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, सिर्फ बाबा ही मेरा है। आपको अमानत समझकर दे दो। किसको दे दो? जिस पर अधिकार रखा है मेरा बाबा, अपने पास नहीं आने देना। अच्छा है, फिर भी बाप को खुशी है, बाप को पहचान तो लिया है ना। अभी यह ध्यान पक्का पक्का रखना है और उठना है, चलना नहीं है, अभी उठना है। अच्छा, बहुत ब्राह्मणी जो क्लास टीचर, उनको भी अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्षमा करनी चाहिए, रहम करना चाहिए। हर सप्ताह उनका हालचाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी 2020 में जब कोविड आया, पूरे साल भर एडवांस की जो बहनें हैं, क्या जितने भी सेंटर, कई सेंटर तो क्लासेस बंद हो चुके थे कोरोना में, तो क्या हालचाल पूछती थी हर हफ्ते फोन करके? जो भी जिज्ञासु है, जो बच्चे हैं, उनको हालचाल पूछती थी? नहीं पूछती थी। तो बाबा ने बोला टीचर जो है उनको रहम आना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए। हर सप्ताह हालचाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुना देना, उसका निवारण कर देना, छोड़ नहीं देना। आया और गया, दिल में नहीं रखना। अच्छे सारे परिवार को मुबारक है। आज सेवा का टाइम गुजरात का है। सेवा का टाइम किसका है? गुजरात का है। गुजरात कौन है? जिनकी अज्ञान अंधकार की रात गुजर गई, रोशनी आ गई। तो कितने हैं जिनके अज्ञान अंधकार की रात्रि गुजर गई? 8 है। अज्ञान अंधकार की रात्रि गुजर गई मतलब सीट पर सेट हो गए। तो 2018 में 18 तो 8 जो है वो सीट पर सेट हो गए। अभी देखो क्या बोल रहे, आज सेवा का टाइम गुजरात का है। बड़े ध्यान से सुनना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। और बोला गुजराती कौन है? वेद के गुजराती अष्टदेव। अष्टदेव के लिए बोला उनकी भुजाएं कटी हुई है या भुजाओं के साथ है? बोला भुजाएं कटी हुई है या भुजाओं के साथ है। जब वाणी चल रही थी तब तो भुजाएं थी नहीं। कब की चल रही थी वाणी? है 2009 की। तब तो अष्टदेव की भुजाएं साथ नहीं थी। अष्टदेव के परिवार जो है 2018 में सीट पर सेट हो जाते हैं। 2002
है? नो नो, जब अष्टदेव सीट पर सेट हो जाते हैं तब उनकी भुजाएं बनना चालू हो जाती है। गुजरात की बात चल रही है, क्या बोला? उनकी भुजाएं कटी हुई है या भुजाओं के साथ है? अष्टदेवों को पूछा, भुजाएं है कि नहीं? कितने होते हैं मददगार भुजाएं? अष्टदेवों से बात कर रहे, कितनी गाई हुई है? एक एक को 1000 भुजाएं गाई हुई है। देखो, वीसीडी नंबर 1228, सन 2009 में ही बाबा ने अष्टदेवों से बात की, एक एक को 1000 भुजाएं। और अभी 2025 चल रहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में अष्टदेव के ग्रुप बनना चाहिए, ये 2018 में बोला बाबा ने। और अष्टदेव के ग्रुप तैयार हो रहे, तो एडवांस पार्टी के अंदर जो तथाकथित ब्रह्म कुमार कुमारियां है, जिनको ज्ञान की बात बुद्धि में बैठती नहीं है, जो रट्टू तोते जैसे है, जितना कोर्स सिखाया गया है उतना कोर्स रट्टू तोते जैसे सिर्फ माताओं को वगैरह सिखाते, लेकिन जो ज्ञान की गहराई है वो बुद्धि में समझ में नहीं आती। वो क्या कह रहे, अरे जो अष्टदेव अपने आप को बोलते हैं और उनका जो ग्रुप है ये सारे के सारे विधर्मी है, बोलते सारी विरोधी पार्टी है। और जब बाबा बोल रहे हैं कि उनकी मददगार भुजाएं कितनी गाई हुई है, 1000 भुजाएं गाई हुई है। बाबा ने बोला 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देगी, तो 8 राजाइयां तो 8 परिवार भी स्पष्ट दिखाई देंगे, और वो परिवार दिखाई देंगे तो 1000 भुजाएं उनकी स्पष्ट दिखाई देगी। तो ब्रह्मा का पाठ बाप समान है ना, बाप दादा समान है ना। बाप दादा ब्रह्मा है तो बच्चे ब्रह्मा का पाठ बजाने वाले नहीं है क्या? तो भुजाएं कितनी हुई है? 1000 भुजाएं वाले हुए ना। मतलब जैसे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई है, वैसे अष्टदेव भी ब्रह्मा का पाठ नहीं बजाते क्या? ऐसा बोला इधर। और बोला उनकी भी 1000 भुजाएं नहीं होगी क्या? तो बोला 1000 पक्के सहयोगी होंगे ना, पक्के सहयोगी बोला है 1000। और ये माया बेटी विद्या लक्ष्मी जोर जबरदस्ती धमकियां देती है। और जो लोग 5वें नंबर के पूर्वज के साथ जो आत्माएं जुड़ती जाती है उनको धमकियां देती है और उनको बोलती है तुम्हारी क्लास बंद कर देगी। तो बेचारी कुछ माताएं पीछे हट जाती है। तो पीछे हट गई तो पक्के सहयोगी बोलेंगे क्या उनको, या कच्चे सहयोगी बोलेंगे? कच्चे सहयोगी बोलेंगे। तो बाबा ने बोला वो जो पक्के सहयोगी होंगे ना, राजा की क्वालिटी के होंगे या प्रजा की क्वालिटी के होंगे? जरूर राजा के क्वालिटी के होंगे। तो जो 1000 भुजाएं उनको बोला राजा की क्वालिटी के होंगे, राजवर्ग में आने वाली आत्माएं। अगर मुखिया 8 है, मुखिया कितने हैं? 8 है, तो 8 मुखिया की 8000 भुजाएं हुई। 8 मुखिया की कितनी भुजाएं हुई? 8000 भुजाएं हुई। और कोई बोलते हैं कि अरे एक बाबा की वाणी का पॉइंट सुनाते, अष्टदेव तो मुखिया बनते ही नहीं है। और यह बाबा ने बोला अष्टदेव से बात चल रही है, 8 मुखिया है तो 8000 भुजाएं हुई ना। तो कौन सी बात किस संदर्भ में कहा बोली समझना है ना। तो गुजराती कितने हैं? बाबा ने पूछा कितने गुजराती हो गए फिर? 8000। 16000 नहीं, राज परिवार के 16000 नहीं कहेंगे, 8000 जिनकी बात हो रही है वो बाप के बच्चे हैं, राजा ही पाने वाले, ये रानी बनने वाले नहीं है। क्योंकि बाकी के जो विजय माला से 8000 आएंगे वो तो राजा ही पाने वाले नहीं है, वो रानी बनने वाली आत्माएं, राजा ही प्राप्त करने वाले बच्चे हैं। उनकी भुजाएं भी राज परिवार में आने वाली है। कंट्रोलर स्वभाव के हैं, किसी से कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो कितने गुजराती आए हैं? 8000 गुजराती आए हैं। माने जो राजयोग सीखने वाले बाप से डायरेक्ट राजयोग सीख रहे, उनकी संख्या कितनी हो गई? 8000 हो गई। बाप दादा ने पहले भी कहा था, गुजरात अर्थात गुजर गई रात। जिनकी रात गुजर गई, जो अपनी सीट पर सेट हो गए, जिनको अपना नंबर पता चल गया कि मेरा नंबर कौन सा है 108 की माला में, मैं किस अष्टदेव के ग्रुप का मन का हूं और उस अष्टदेव के ग्रुप में मेरा नंबर कितना है। तो बोला जिनकी रात गुजर गई, तो क्या निशानी देखने में आती है?
आजकल एयरपोर्ट पर बिजली की रोशनी कर दो तो पता ही नहीं चलता है कि दिन है या रात है। पता चलता है अगर घड़ी ना रखी जाए तो रात दिन एक हो जाएगा। तो निशानी क्या होती है? बाप दादा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब रात्रि गुजर जाएगी तो सूर्य स्पष्ट दिखाई देता है। गुजरात में सदा आगे बढ़ाने और बढ़ने का उमंग उत्साह रहता है। गुजरात में भी है तो महाराष्ट्र में भी, क्या बोला? गुजरात में भी है उमंग उत्साह तो महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र कौन है? महाराष्ट्र महान आत्माओं का राष्ट्र। कोई चैतन्य पाठधारी होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन गुजरात में भी संख्या और सेंटर कम नहीं है। अभी चलो चैतन्य सेंटर है, चैतन्य संख्या है, सारे भारत में देखा जाए गुजरातियों की संख्या ज्यादा है या कम है? कोई भी मिनी मधुबन में चले जाओ, गुजरातियों की संख्या सबसे जास्ती है या कम है? गुजरात में संख्या या सेंटर्स कम नहीं है, ज्यादा है। गीता पाठशाला और सेंटर मिलकर ज्यादा है एडवांस के। लेकिन बीच में विष्णु पार्टी खा गई थी, है ना? कौन वो विष्णु पार्टी जिन्होंने खोली थी अहमदाबाद में? दशरथ पटेल। तो बाबा ने बोला डुप्लीकेट गुजरात कौन सा हुआ? हद का हुआ डुप्लीकेट गुजरात और बेहद का हुआ ओरिजिनल गुजरात। जिसके अज्ञान की रात्रि गुजर गई, उनके आंखों के सामने ज्ञान सूर्य, कितने घोड़े वाला ज्ञान सूर्य के घोड़े कितने दिखाए चित्र में? सूरज के कितने घोड़े दिखाए? 7 घोड़े। तो 7 स्पष्ट दिखाई रहे। कोई छोटा दिखाई रहा हो, कोई बड़ा सामने दिखाई दे रहा हो। तो 7 घोड़े है ना, कोई सामने दिखाई देंगे, कोई पीछे दिखाई देंगे। बाबा ने बोला अष्टदेव जो है वो एक साथ नहीं सुधरते, अलग अलग सुधरते हैं, उनका सुधरने का टाइम अलग अलग है। इसलिए अष्टदेव की राजाइयां भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिखाई देती है। तो बोला 7 घोड़े हैं, तो कोई सामने दिखाई देंगे, कोई पीछे दिखाई देंगे। गुजरात में संख्या या केंद्र कम नहीं है। जड़ सेंटरों की बात है या चैतन्य सेंटरों की बात है? चलते फिरते चैतन्य सेंटर ज्यादा है, कम नहीं है। तो गुजरात में सेवा चारों हो रहे हैं, गीता पाठशालाएं भी बहुत है, लेकिन खास गुजरात में रहा हुआ काम है। हर गीता पाठशाला की बात छोड़ो, कम से कम अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। गुजरात वालों को क्या बोला? अपने सेंटर के वारिसदार क्वालिटी जो है उनकी लिस्ट निकालो। गुजरात के जो सेंटर से जो चैतन्य है वहां गैदरिंग ज्यादा होती या कम होगी? चैतन्य सेंटर में ज्यादा गैदरिंग होती होगी ना। तो अष्टदेव जो है ये बेहद के गुजराती है, तो बेहद के चैतन्य सेंटर हो गए ना। तो बाबा ने बोला वो चैतन्य सेंटर जो है गुजरात के, उसमें वारिसदारों की लिस्ट निकालो। कौन कौन कितना सेवाधारी है, कौन सी माता कितनी सेवाधारी है, कौन सी बहन कितनी सेवाधारी है, कितना अर्पण में है, कितना त्याग किया है, कौन से भाई लोग है, कौन से अधर कुमार है और कौन से कुमार है, उनकी लिस्ट निकालो। उनकी सेवा ज्यादा होती होगी या थोड़ी? उनकी सेवा का रिकॉर्ड ज्यादा होगा। जो वारिसदार क्वालिटी होगे उनकी सेवा का रिकॉर्ड ज्यादा होगा। तो अपने अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। स्टूडेंट तो बहुत होती है, लेकिन उनमें बाप दादा के वारिस क्वालिटी कितने हैं? अभी एडवांस पार्टी में ढेर सारे स्टूडेंट है, 15-20 हजार होंगे, लेकिन वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालने के लिए बोला। और किनको बोला? अष्टदेवों को बोला कि वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालो। वारिसदार मतलब 1-1000 अष्टदेवों की 1000 भुजाएं, उसमें वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालो। तो पहले 100 निकालो, पहले जब और संख्या बढ़ेगी तब 1000 निकालो। तो वारिसदार क्वालिटी की लिस्ट निकालो। उन वारिसों की लिस्ट गुजरात में सबसे बड़ी होनी चाहिए। वारिस कौन होते हैं? राजाएं बनने वाले वारिस होते हैं। तो जो 1000 है वो सारे के सारे राजा क्वालिटी के बोला, 1000 भी
वारिसदार क्वालिटी है या नहीं है वो भी एक वारिसदार क्वालिटी है। हर अष्टदेव के 1000 भुजाएं राजाई क्वालिटी के हैं, तो राजा ही प्राप्त करने वाले वारिस होते हैं। और बाप का वर्षा क्या है? कौन सा वर्षा देता है बाप? राजाई का वर्षा देता है। राजाई का वारिस क्वालिटी बनने वाले जो बच्चे ज्यादा है उनकी लिस्ट निकालो। समय अनुसार अभी सेवा में अटेंशन देना है। जब अष्टमुखिया प्रत्यक्ष हो रहे तो उनकी जो भुजाएं, राइटिस्ट भुजाएं, लेफ्टिस्ट भुजाएं, देखो जैसे बाबा की राइटिस्ट भुजाएं और लेफ्टिस्ट भुजाएं, वैसे अष्टदेवों की भी राइटिस्ट भुजाएं और लेफ्टिस्ट भुजाएं। बाबा के जो अष्टदेव है उसमें 4 राइटिस्ट है और 4 लेफ्टिस्ट है। इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स और आर्य समाज ये लेफ्टिस्ट मन के हैं। चंद्रवंशी, बौद्धी, सन्यासी और सिख ये राइटिस्ट मन के। ऐसे अष्टदेव की भी अपनी जो 1000 भुजाएं उसमें आधे लेफ्टिस्ट होंगे और आगे आधे राइटिस्ट होंगे। तो बोला इनकी भुजाएं जो है वो आंखों के सामने प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पांडव गुप्त रहते हैं, अरे हम तो गुप्त पुरुषार्थी है और छुप के बैठ गए, जैसे विद्या बहन छुप के बैठी है, काकुली बहन छुप के बैठी है और उनके जो भुजाएं छुप के बैठी है। तो बाबा ने बोला कि आंखों के सामने प्रत्यक्ष होनी चाहिए ना। हर एक आत्मा को अपने अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? होगा, टाइम लगेगा। पहले सीट पे सेट होंगे, फिर धीरे धीरे संपन्न बनेंगे, कर्मातीत अवस्था बनेगी तो अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी होगा। धीरे धर मनवा, धीरे धर तेरे सुख के दिन आएंगे। होगा, और सिर्फ अपना होगा या जन्म जन्मांतर का जो परिवार है, संगी साथी है, उनका भी होगा या नहीं होगा? उनका भी होगा। हमारे जो जन्म जन्मांतर के संगी साथी कौन कौन थे उनका भी साक्षात्कार होगा। अंजू माता बोलेगी मेरी तो जन्म जन्मांतर की सहयोगी है ललिता माता, करीमनगर वाली है ना। मैं ललिता माता जाएगी तो मैं जाऊंगी निलंगा, वो थोड़ा रुकेगी 7 दिन तो मैं भी रुक जाऊंगी। तो साक्षात्कार होंगे कि जन्म जन्मांतर के साथी कौन है। अगले जन्म में होगा या यही होगा? यही होगा। सभी जोन वालों को भी कहते हैं जोन की लिस्ट निकालो। तो सिर्फ गुजरात जोन को नहीं कहते। गुजरात का नाम खास क्यों लेगा? क्योंकि गुजराती जो है वो सारे सूर्यवंशी है। पहले सूर्यवंशी अपने वारिसदारों की लिस्ट निकालेंगे, फिर चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धिवंशी निकालते रहेंगे। तो बोला सभी जोन वालों के लिए बोला कोई तो जोन होगा जो हु एम आई की पहचान में सबसे आगे जाएगा। किसकी पहचान में सबसे आगे जाएगा? हु एम आई। और बाबा ने बोला जब तक अपने पार्ट की पहचान न हो कि मेरा कौन सा पार्ट है इस रंगमंच पर, तब तक वो पार्टधारी क्या है? बेवकूफ पार्टधारी है। तो एडवांस पार्टी में सारे के सारे बेवकूफ होकर पड़े हुए हैं। अगर कोई बोलता भी है कि है ना ये फलाना फलाना पार्टधारी मुरलियों के अनुसार, अव्यक्त अनुसार इसका पार्ट अष्टदेव का साबित होता है, तो बोलते हैं हमें अष्टदेव से क्या लेना देना। अरे बाबा बोलते कि कोई तो एक ग्रुप होगा, जोन होगा जो हु एम आई की पहचान में सबसे आगे जाएगा। राजयोग सीखने वाले राजाएं आगे जाएंगे या प्रजा आगे जाएगी? राजाएं प्राप्त करने वाले बाप के जो पहले पहले वारिसदार है वो आगे जानी चाहिए। जो बाप के वारिसदार है वो आगे जाने चाहिए। तो लिस्ट निकालो, सभी जोन में बारी बारी लिस्ट में नंबर 1 कौन है? ढेर के ढेर जोन है और जोनल इंचार्ज भी है। ये विदर्भी जो है ना उनके भी जोन बने हुए और उनके भी जोनल इंचार्ज है। हद के ब्राह्मणों की दुनिया में हद के और भेद के ब्राह्मणों की दुनिया में भेद के है। तो उन वारिसदारों की लिस्ट निकालो, क्योंकि अभी गोल्डन एज के लिए राजाई तैयार करनी है। अभी जो अष्टदेवों के जो 12-12 के ग्रुप में आने वाले होंगे वारिसदार क्वालिटी के, वो स्वाहा के लिस्ट में होंगे। जैसे चलाए वैसे चलेंगे, जहां बिठाएंगे वहां बिठाएंगे। ईश्वरीय सेवा का अगर इशारा दे दिया कि वहां जाना है तो हांजी का पाठ बजाएंगे। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और ईमानदार होंगे। ये 4 खासियत उनमें देखने में आएगी, तभी वारिसदार की लिस्ट में आएंगे, 12 की लिस्ट में आएंगे। अपनी अकल चलाएंगे, आज्ञा दिए और अपनी बुद्धि चलाते रहेंगे।
नहीं मेरे बेटे की शादी होने दो फिर जाएंगे, नहीं अभी बहू अकेली है, बेटा सवेरे काम में जाता है, कभी कभी बाहर भी जाता है, तब आएंगे, फिर पोता होने दो, अभी पोता होने वाला है तो कौन देखेगा बहू को, फिर पोता हो गया तो बहू भी नौकरी करने लगी, अभी पोते को कौन संभालेगा। तो बोला कि जो उसके वारिसदार क्वालिटी होंगे वो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार होंगे। जैसे मिलिट्री होती है ना, मिलिट्री में ऑर्डर दिया जाता है, अभी अभी लेफ्ट अभी अभी राइट, तो किसी ने पूछा अरे अभी तो लेफ्ट बोला था अभी राइट क्यों बोला, तो ये पूछने का अधिकार भी नहीं है। जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बच्चे होंगे उनको अभी एक डायरेक्शन दिया और थोड़ी देर में दूसरा डायरेक्शन दिया तो भी हाँ जी बाबा कहेंगे, हाँ जी बाबा, हाँ बाबा आप जैसे कहेंगे हम तैयार हैं। तो बोला कि वारिसदारों की लिस्ट निकालो, अभी गोल्डन एज के लिए राजाई तैयार करनी है, कौन सी राजाई होगी, उसका नाम क्या है, उस बादशाही का नाम क्या है, विश्व की बादशाही। और जोन के जो वारिसदार होंगे, जो दूसरे दूसरे जोन है, विधर्मी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, वो जो अलग अलग जोन है वो विश्व के बादशाह नहीं बनेंगे। जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है वो विश्व के बादशाह बनेंगे। दूसरा जोन के जो वारिसदार निकलेंगे वो विश्व को कंट्रोल करने वाले बादशाह, विश्व के कंट्रोलर, छोटे मोटे जोन के नहीं, सारे विश्व के कंट्रोलर। बाबा ने क्या बोला अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद के लिए क्या बोला, सभी सेंटर्स का बीजू। और बोला अहमदाबाद से 108 आत्माएं, 108 आत्माएं सारे विश्व को कंट्रोल करेगी। बोला ना, तो ये गुजराती होंगे ना भेद के, तो तक तो अभी लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे, लेकिन क्या अकेले लक्ष्मी नारायण संभाल लेंगे विश्व की बादशाही। तो अभी किसी को ज्ञान सुनाओ ना, तो ये अष्टदेव का ज्ञान सुनाती है कोई माता, तो बोलेंगे अरे हमने तो एक बाबा को पकड़ा है, और बाबा बोल रहे अरे क्या अकेले लक्ष्मी नारायण संभालेंगे विश्व की बादशाही। जो विश्व का राज्य का तख्त है उसके राज्य अधिकारी नहीं चाहिए, कंट्रोलर नहीं चाहिए, अलग अलग 8 दिशाओं में दुनिया फैली हुई है, विश्व फैला हुआ है, तो विश्व के कंट्रोलर भी सारे विश्व में फैले हुए होने चाहिए या एक जोन में ही फैले होने चाहिए, बोला सारे विश्व में चाहिए। तो बैठेंगे लक्ष्मी नारायण, वह तो एक होंगे, लेकिन वहां के राज्य अधिकारी सभा है, यहां बनानी है या बाद में बनाएंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बनाएंगे सारे विश्व के कंट्रोल करने वाले, यहां शूटिंग करेंगे। क्योंकि हर युग में सत्य नेस्त नाबूद हो जाता है या कुछ ना कुछ बचता है, सत्य का कभी नाश नहीं होता है। सत्य का सपोर्ट करने वाले असली सच्चे बाप के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है कहाँ प्रत्यक्ष होने चाहिए, अभी प्रत्यक्ष होने चाहिए। रॉयल प्रजा भी बननी है, जो पहले जन्म की प्रजा विशेष क्वालिटी है, और जन्मों की प्रजा में वह क्वालिटी नहीं होगी। क्या विशेष क्वालिटी होगी, किस बात की रॉयल्टी होगी, जो पहले जन्म की प्रजा होगी उसमें कौन सी क्वालिटी होगी, विशेष रॉयल्टी क्या होगी, ज्ञान माना सच्चाई। किस बात की सच्चाई, सत्य का ज्ञान। तो इस सत्य का ज्ञान जिन्होंने बाप को पहचाना, तो रॉयल प्रजा भी बनानी है और साधारण प्रजा भी बनानी है। क्या बोला है, रॉयल प्रजा भी बनानी है और साधारण प्रजा भी बनानी है। साधारण प्रजा अभी सेमिनार कर रहे हैं, तो साधारण प्रजा बन रही है नहीं बन रही है, बन रही है। तो बाबा का डायरेक्शन है रॉयल प्रजा, और जो एडवांस पार्टी की जो बिजरू आत्मा है उनके अंदर भी ज्ञान सुनाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो रॉयल प्रजा भी तैयार हो रही है और साधारण प्रजा भी तैयार हो रही है। तो अष्टदेव से बात चल रही है, ऐसे वारिस बनाओ जो संपर्क संबंध में अभी नजदीक हो और वहां भी नजदीक रहे, द्वापर युग कलयुग में भी नजदीक रहे और यहां भी नजदीक हो, चारों युगों में नजदीक हो, यहां संगम युग में भी नजदीक हो, नजदीक संबंध संपर्क में आने वाले हो या दूर दराज का अनुभव करने वाले हो, नजदीक संबंध संपर्क में आने वाले हो। वारिस होगा, जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी, उसकी निशानी कुछ होगी या नहीं होगी, जो ज्यादा सुने,
और मोल्ड न हो जाए तो वो वारिसदार बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। ज्ञान सुन रहे लेकिन मोल्ड नहीं हो रहे। बाबा ने बोला जो रियल गोल्ड होता है वो हमेशा मोल्ड होता है, मतलब जैसी परिस्थिति वैसा अपने आप को मोल्ड करते हैं। लकीर का फकीर बनने वाले नहीं होते हैं। लकीर का फकीर बन के बैठ गए। तो बाबा ने बोला जो ज्यादा सुने और मोल्ड ना हो वो वारिसदार तो बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। जो वारिसदार उनकी स्पेशल निशानी क्या होगी? बाप को पहचान करके बाप के श्रीमत पर चलने वाले होंगे। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ये उनकी निशानी होगी। तो जो वारिसदार क्वालिटी राजा बनने वाली आत्मा है, हर एक अष्टदेव की हजार हजार भुजाएं। और बाबा ने इस 1228 नंबर वाणी में बोला कि अष्टदेव जो है वो बेहद के गुजराती है, और इन बेहद के गुजरातियों को क्या करना है? अपने अपने सेंटर, ये चैतन्य सेंटर से इनको अपने अपने सेंटर की वारिसदार की लिस्ट निकालनी है। कितने वारिसदार है उसकी लिस्ट निकालो, और वो जो वारिसदार क्वालिटी के होंगे वो बाप को पहचानेंगे। अरे तो शिव बाबा को तो सभी ने पहचाना हुआ है, और अष्टदेव को बता रहे। तो अष्टदेव वो जो 108 की माला में या उनके परिवार में जो आने वाली हजार भुजाएं, उनके बाप हुए या नहीं हुए? उनके बाप हो गए। वो अष्टदेव के बच्चे 108 है, या जो हजार भुजाएं वो सारे के सारे उनका बाप अष्टदेव हो गया। तो बाबा ने बोला उनकी निशानी होगी बाप को पहचान करके बाप के श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया। ओम शांति।